अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन जायका विद आयशा। आज मैं बना रही हूँ गोंद और मेथी के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं हमारे फटाफट से मेथी और गोंद के लड्डू, जो हमारे हर दर्द और पेन को दूर करेगा। तो जिसके लिए मैंने ली हूँ ताल मखाना, सूखा खोपरा, मेथी दाना, गेहूं का आटा, रवा, बेसन, गुड़ और साथ ही है सौंफ, लौंग, अजवाइन, कलौंजी, सौंठ, काली मिर्च और जायफल और दालचीनी। उसी के साथ है खसखस और है गोंद। घी हमें फ्राई करने के लिए लगने वाला है। और ये है सारे ड्राई फ्रूट्स, 4 मगज़, चारोली, अखरोट, काजू, बादाम, मुनक्का। तो चलिए बनाते हैं हमारा एक टेस्टी सा पेन रिलीफ लड्डू। तो स्टार्ट करते हैं गैस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सबसे पहले सूखे मसाले जो हैं उसको मैं अच्छे से हल्का सा गरम करूँगी, क्योंकि हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, इसकी खुशबू को हमें ख़त्म नहीं करना है। तो बस मैं एक पैन गरम हो जाए तो बस उसी के साथ हल्का हल्का सा इसे बिल्कुल लाइट गरम करना है, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर बहुत सारे लोग हलीम भी डालते हैं, लेकिन मैंने हलीम नहीं डाली हूँ, क्योंकि वो जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग गेहूं भी भून करके डालते हैं, वो भी मैंने नहीं डाली। उसके बदले मैंने गेहूं का आटा ली हूँ। तो ये है हमारा मेथी दाना। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो यानी ये मेथी दाना जो है ये 50 ग्राम के करीब है। इसको मैंने ज़्यादा नहीं ली हूँ, क्योंकि अगर लड्डू भी कड़वा लगे तो अगर बच्चे खाने वाले हों तो वो भी नहीं खाएंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे इसे स्किप करें अपनी लाइफ से। तो आदत डालना है थोड़ा थोड़ा करके, तो पेट में भी चीज़ चली जाए और पता भी ना चले बच्चों को। अब मैंने डालूँगी उसमें हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने रोस्ट नहीं की थी, क्योंकि उसकी खुशबू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता। और बहुत ही खुशबूदार सा हमारा पाउडर रेडी हो चुका है, जो हमारे लड्डू को एकदम बेहतरीन सी जान देगा। क्योंकि इसकी खुशबू जब इतनी अच्छी आ रही थी पीसने के वक्त, तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी लड्डू रेडी हो जाए और मैं कब इसे खाऊं। अब ये है गोंद, जिसको मैं फ्राई करूंगी। साथ ही खोपरा, अरे अल्लाह, साथ ही इस खोपरे को भी मैं फ्राई करूंगी। और ये है ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैं अभी कट करूंगी। तो चलिए, सारा कुछ कट हो चुका है। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप फ्राई करूंगी घी में। और इसके लिए मुझे लगने वाला एक अच्छा सा थाला, यानी बिल्कुल बड़ी सी थाली, और मैं इसे रख दूंगी अपने करीब, ताकि जो भी चीज़ों को मैं फ्राई करते जाऊं मैं उसे उस बर्तन में डालते जाऊं। तो सबसे स्टार्ट करूंगी मैं गोंद को ही सबसे पहले फ्राई करूंगी, क्योंकि गोंद जो है बर्तन को बहुत जल्दी से तमीज़ से अगर ना आपने भुना तो ये काला भी कर देता, और मेरे साथ ये हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को मैंने डाल दी हूँ, और अब मैं गोंद को थोड़ा थोड़ा ही डाल के तलूँगी। गोंद का आप इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कीजिए, चाहे लड्डू की शक्ल में, या बहुत सारे लोग इसे पानी में भी भिगा के रात को सुबह इसका पानी पीते, क्योंकि जो इसका ग्लू टाइप जो टेक्सचर होता है, चिकटपन कहते हैं जिसे, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन गोंद को फ्राई करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है, यानी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी कसर रह गई, यानी कच्चा रह गया, तो बस फिर आपके जो लड्डू जब आप खाओगे तो बिल्कुल आपके दांत को भी ये चिपकाते चला जाएगा। तो बस इसे फ्राई करते वक्त यही ख्याल रखना है कि बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए, और बिल्कुल इसे एक मीडियम सी आंच पर फ्राई करना है। तेज़ आंच पर भी करेंगे तो ये गोंद काले हो जाएंगे, तो हमें कड़वे लगेंगे। और अगर स्लो पे करें तो बहुत बस संभाल के करना है, जैसे भी करना है। तो बस हमारा ये आखिरी का गोंद है, और इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसी के साथ बाद में मैं सारे गोंद को डालने के बाद एक मैशर की मदद से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी, यानी हल्का सा दरदरा रखूँगी। मैं मिक्सर के जार में नहीं पीसूँगी, क्योंकि उसे पीस लूँगी अगर मिक्सर में तो काफ़ी ज़्यादा बारीक पाउडर हो जाएगा, और वो बारीक पाउडर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो बस ये इसको मैं इसीलिए अभी से ही मैश कर रही हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसी थाले में डालते जाऊँगी तो मुझे मौका नहीं मिलेगा,
इसको मैश करने का, और ये अखा ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले फ्राई करते के साथ मैंने इसे मैश कर ली। अब दोबारा से मैंने पैन में डाल दी हूँ घी और डाल दी हूँ बादाम। अब ये है बादाम और काजू और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। यानी इसकी एक जब फ्राई करते हो आप तो इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और अगर ये भी हल्का सा कच्चा रह जाए तो आपके जो लड्डू है ना वो बहुत जल्दी ख़राब और एक अलग सी स्मेल छोड़ देगा। तो इसको घी में काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई करना चाहिए। तो मैं इसे पाउडर नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही अक्खा ही रखूँगी, यानी हमारे लड्डू में खाते वक्त नज़र आए और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये है मैंने चारोली, 4 मगज़ और मुनक्का भी डाल दी हूँ। खसखस को भी मैं साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि खसखस को अगर अकेले मैंने फ्राई की घी में तो खसखस की खासियत है बड़ी उड़ी मारते हुए चला जाता है यहाँ वहाँ। तो बस मैंने इसे साथ में ही भून लेना है, यानी इसी के अंदर। और बस ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा नज़र आने वाला ड्राई फ्रूट्स का मगज़ियात कहें आप, या इसकी तैयारी ये रेडी हो चुकी है और मैंने डाल दी हूँ इसके अंदर। अब उसी पैन में मैं दोबारा ले लूँगी घी, और घी को लेने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सूखा खोपरा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि सूखे खोपरे के साथ जाती है सूखी खजूर। तो सूखी खजूर जो है वो हमारे यहाँ ऑलरेडी पाउडर थी, तो मैंने सूखा खोपरा जब मैं पीस रही थी फ्राई करने के टाइम तो उसी में ही मैंने कुछ 50 ग्राम के करीब डाल दी। और वो मैं आपको बताना भूल गई, सूखे खजूर का पाउडर। तो आप भी सूखे खजूर का पाउडर यूज़ करें, जो कि मैंने इसमें नहीं बताई हूँ लेकिन मैंने इसमें डाली हूँ। तो बस ये सूखा खोपरा भी हमारा हो गया है रेडी। सूखे खोपरे का कभी भी नारियल का जो बुरादा मिलता है मार्केट में वो यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब सारी ही चीज़ हम अपनी आंखों से देख के ओरिजिनल डाल रहे हैं तो हमें इसमें भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो सके थोड़ी सी मेहनत करें, खोपरे को कट करें और फिर डाल दीजिए। तो इसको जब आप फ्राई करते हो तो इसकी भी एक कोकोनट ऑयल की जो खुशबू आती है वो भी आती है बाहर। अब उसी पैन में मैं डाल दूँगी दाल मखाना और थोड़ा सा घी। और दाल मखाने की खासियत ये है कि फ्राई होने के बाद में ही एक इसमें क्रंच की आवाज़ आती है, यानी बिल्कुल अच्छे से वो हो जाता है, बिल्कुल क्रश होता है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो बिल्कुल देखिए सॉफ्ट सा पॉपकॉर्न जैसा टेक्सचर दे रहा है हमें, यानी हाथ में। तो अब मैंने दोबारा से पैन को क्लीन की हूँ और फिर से मैंने डाल दी हूँ दाल मखाना, और बाकी के बचे हुए सारे दाल मखाने को मैं अच्छी तरीके से घी डाल करके इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मखाना जो है हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी दोबारा से घी और कर लूँगी फ्राई अखरोट को भी। और अखरोट भी हमारा हो चुका है फ्राई, तो मैं उस सारी चीज़ों को उधर ही यानी उस थाले में जमा कर लूँगी जहाँ पर हमारा लड्डू बनने वाला है। तो ये है हमारा सूखा खोपरा और मैंने इसको पीस चुकी हूँ और इसी में मैंने डाल दी थी सूखी खजूर भी। तो ये हो गया है हमारा रेडी, और अब मैं इसी में ही डाल दूँगी, यानी ये है सूखी खजूर के कुछ टुकड़े और ये है हमारा दाल मखाना। तो इसकी आवाज़ देखिए आप फ्राई होने के बाद कितनी इजीली टूट रहा है और बारीक बारीक टुकड़े अच्छे से हो रहे। तो अब मैं इसे मिक्सर में ही डाल करके दरदरा मैंने इसको पीस ली हुई, यानी तो ये हमारा काफ़ी हद तक ये सारे ड्राई फ्रूट्स के जो हमारे काम है ये हो चुके हैं। अब जो हमें अब फ्राई करना है तो अब बचा है हमारा रवा, आटा, बेसन, इन सारी चीज़ों को अब फ्राई करना है, यानी भूनना है घी में डाल के। जैसे जैसे हमें घी की रिक्वायरमेंट होती जाएगी हम डालते जाएंगे। अब मैंने 1 कटोरी रवा ले चुकी हूँ। आपके पास भी जो एक बर्तन हो तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप रखें, आपका भी लड्डू परफेक्ट उतरेगा। तो ये है रवा जिसको मैंने बहुत अच्छे से घी में डाल के फ्राई कर चुकी हूँ। और अब मैंने ले ली हूँ बेसन। अब बेसन में भी मैं घी डालूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई करते जाऊँगी जब तक का इसका कलर हल्का सा येलोइश टाइप का ना आ जाए, यानी और मैं घी डालते जाऊँगी। जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट घी की बढ़ती जाएगी मैं इसमें घी ऐड करते जाऊँगी। ऐसे नहीं है कि बस बहुत ही ज़्यादा घी डालते जाना है और एकदम उसको पतला पानी कर देना है, ऐसे कुछ नहीं करूँगी। बस ये सूखा भी रहेगा और इसका रंग और इसकी खुशबू एक अच्छी सी उभर के आती है।
आप बेसन अक्सर भूनो तो देखो उसकी खुशबू पता चलती कि हाँ बेसन भुना जा रहा है। तो अब मैंने बेसन तो भुन चुका है। अब मैंने डाल दी हूँ वापस से घी, और अब मैंने डाल दी हूँ इसके अंदर गेहूं का आटा, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से भुनना, यानी इसका भी कलर मैंने ब्राउन कर देना है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे भूनते जाऊंगी, और इसमें भी मुझे जैसे जैसे घी लगते जाएगा मैं डालते जाऊंगी। तो घी तो खैर लड्डू है तो घी तो खूब लगना ही है, और ये सारी हमारी चीज़ों के लिए यानी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए घी हमारे लिए बेहतर है। तो ये देखिए हमारे जो आटे का जो कलर है भूनने के बाद काफ़ी हद तक खूबसूरत सा एक ब्राउन कलर आ चुका है, और इसकी खुशबू मैं आपको क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये देखिए आप कितना दरदरा सा गेहूं का आटा बिल्कुल भुनने के बाद बिल्कुल खुला खुला सा भी है, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये लड्डू जो है हमारी हर चीज़ थोड़ा थोड़ा डालते डालते हम 3 किलो के करीब पहुंच चुके थे। जो गरम मसाले हैं, सौंठ और मेथी दाना और सारे चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। तो ये इसकी जो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे मैंने एक तपेली रख चुकी हूँ। जैसे ही ये तपेली गर्म हो जाएगी तो मैं उसके अंदर गुड़ को गला लूँगी, लेकिन इससे पहले मैं गुड़ को अच्छे से कट कर लूँगी। और मैंने इतना बड़ा गुड़ का वो बट्टा था, तो उसमें से मैंने कुछ गुड़ को निकाल चुकी थी, यानी थोड़ा सा गुड़ मैंने साइड में रख ली, मुझे लगा शायद ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो अब मैंने तपेली गर्म हो चुकी है, मैंने डाल चुकी हूँ 1 गिलास के करीब पानी, और गुड़ भी मैंने उसी में ऐड कर ली हूँ। और अच्छी तरीके से जब ये पक जाएगा, तो ये पानी जो है मैंने इसको इसलिए डाली हूँ क्योंकि मुझे 2 तार की चाशनी चाहिए। तो इसे एक अच्छा सा जोश देने के बाद मैं इसे कर दूंगी कुछ देर के लिए बारीक आंच, और बारीक आंच पर ये हमारी चाशनी जो है हमारी 2 तार की माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। दिखने में ज़रूर आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ये 2 तार की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। और ये मैंने फिर से ले ली हूँ पैन, और मैंने एक साथ मिक्स नहीं की क्योंकि मैं लड्डू अकेले बना रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या करी, थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल को उसमें ऐड की, मतलब, और फिर थोड़ा थोड़ा चाशनी डालते गई और अपने लड्डू को बनाते गई। अगर मैं एक साथ में कर लेती, उसको मिक्स कर लेती, तो मैं शायद लड्डू को पूरे बांध नहीं पाती, ऐसे मुझे लगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा करते गई, और ये लड्डू हमारा जो है पहला रेडी हो चुका है। और आप घी देख रहे हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हाथ में अच्छे से आ चुका है, और ये लड्डू जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए, और अपनी हड्डियों को ज़रूर मज़बूत रखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज, जायकेदार, जितनी तारीफ़ करें उतना कम। तो इस सर्दियों में आप भी रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और ज़रूर बनाइए अपने लिए ये हेल्दी सी एक डिश जो हर सर्दियों में हर घर में बनती है। बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे, और आप भी बेफ़िक्र हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं लग रहे हैं। और बहुत सारी दुआओं के साथ मेरी हर आने वाली रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।